आयमा के कल जो ईमेल फ्लैश हुआ है पूरी तरफ हर एक को आई हैं जो पीरियड 22 मिड से लेके 23 मिड तक इन्होंने सारा एक साथ डिक्लेयर कर दिया है। जैसे ये पूरे दिन की डेवलपमेंट हुई थी तो बड़े तरीके की कन्फ्यूजन और मिस इन्फॉर्मेशन मार्केट में फैलने शुरू हो गई थी, लोगों के बीच में फैलने शुरू हो गई थी। आयमा ने बड़े ध्यान से इसको काउंटर भी किया और नोटिस में भी किया कि लोगों के बीच में किस तरीके की स्पेकुलेशंस इस चीज़ को लेके उठी हैं। मेजॉरिटी जो थी वो प्रोसेस नंबर को लेके थी, बट इट वाज गिवन कि अगर एक डिपार्टमेंट चेंज होता है तो रेफरेंस नंबर अपने अपने हिसाब से वो चेंज करते हैं। बट उसके बाद भी उन्होंने उस चीज़ की भी क्लियरेंस दी कि ये डाटा वही है जो सेफ ने कलेक्ट किया था और इनको हैंड ओवर हुआ था। सेकंड, इसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर बात आ रही थी तो उन्होंने उसके ऊपर भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके सबको ईमेल डाल दी हैं, जिसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये इसका ऑथेंटिसिटी या इसका फ्रॉडुलेंट होने के जो तरीक़ेकार थे उनसे बचने का प्रोसेस क्या है। थर्ड पार्ट है, इसमें आपको रश नहीं करना है। ये दिस इज़ नॉट फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस वाला पार्ट नहीं है। इसमें सिर्फ आपकी फ़ीस सबमिशन होगी तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। इसका सारा जो मोटिव है वो वर्किंग आवर्स, जो जब आपकी सेफ की डेट आती थी उसके बाद जो सेफ के अफसर के वर्किंग पीरियड था एक पर पर्सन, उसको रिड्यूस करने का है। जैसे फ़ीस कलेक्शन थी, जैसे डाटा कलेक्शन थी, जैसे आगे उस चीज़ को प्रोसेस करके एनालिसिस के लिए भेजना है, वो डिजिटली ये लोग कलेक्ट करेंगे। और वो टाइम जो है बायोमेट्रिक्स का ही सिर्फ जब भी होगा, मोस्ट प्रोबेबली ये ज़रूरी नहीं है कि ये आयमा या आयमा सेंटर्स में ही बायोमेट्रिक्स लें, ये और भी सेंटर्स में जाके इमीडिएटली करेंगे। ये सारे प्रैक्टिस में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है वो ये आएगी कि ये जो पीरियड है जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, वो पीरियड उसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स के जो रेडी टू सबमिट हैं वो चले जाएंगे, जो पेंडेंसी में होंगे या जिसके लिए आप जैसे पीसीसी होगी या और कोई चीज़ें होंगी जिससे नॉर्मली एनालिसिस में जाके डिले होता था, वो अब अगर डिले होगा तब आपका जो फाइल है वो फाइनल इंटरव्यू कॉल तक भी डिले हो सकती है। दैट कुड बी वन पॉसिबिलिटी। और दे विल कॉल फॉर एन बायोमेट्रिक्स। ये वैसे इन्होंने प्रोसेसिंग टाइम और फीस कलेक्शन ये सुपरफिशली आप लोगों से ले लिया और उसके बाद वो उसको रूटीन प्रोसेस में डाल देंगे। तो एक पॉसिबिलिटी है कि इसमें इम्प्रूव्ड सिस्टम हो और इसमें कई चीज़ों के अंदर आगे जो टेक्निकल या रूटीन में दिक्कत आ रही है वो है कि आप लोगों की जीमेल और पासवर्ड्स गुम चुके हैं, ये एक इशू आ रहा है। फीस सबमिशन के लिए एक्सेस खोल रहे हैं और वो क्लियर नहीं हो रहा है, पेमेंट शेड्यूल नहीं बन पा रहे हैं। दैट कुड बी वन डिले। और उसके बाद अभी तक यहाँ पे है, देन व्हेन दिस पार्ट क्रॉसेज ओवर और डाटा कलेक्शन में, डॉक्यूमेंट सबमिशन में, दैट कुड बी वन पार्ट। इतना बड़ा लंबा पीरियड इन्होंने ओपन कर दिया, दैट कुड बी वन हैक्टिक, क्योंकि हज़ारों में नहीं है, लाखों में लोग हैं जो अपना इसको एक्सेस करना चाहेंगे, तो एक बर्डन अगेंस्ट एक बिग बर्डन इनके ऊपर ऑलरेडी बन जाएगा। तो इसमें अगेन इफ़ दे डोंट हैव अ राइट माइंडसेट और एक प्लान नहीं है तो ये डाटा को अगेन ये 6-8 महीने के लिए अब ये ब्लेंडर करेंगे उस चीज़ के अंदर, जो डिलेज होंगे, कार डिलेज होंगे, प्रोसेसिंग का पता नहीं चलेगा। लेट्स वेट एंड वॉच कि इसका नेक्स्ट शेड्यूल क्या। देर इज़ क्लियर गो हेड, आप अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं। देन देर विल बी अनदर links generated to submit or to present yourself for biometrics. See what happens.